हेलो दोस्तों, बात करते हैं ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड की। यहाँ पर ₹6.45 का स्टॉक हो चुका है हमारा। ₹9 से गिरावट होकर के काफी ज्यादा लॉस में है सभी इन्वेस्टर्स ऑलमोस्ट। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या यहाँ पर कुछ अच्छी खबरें आई हैं ऊर्जा ग्लोबल से रिलेटेड। एंड यस, यहाँ पर रिन्यूएबल सेक्टर से लेकर के काफी अच्छी खबरें आ रही हैं। ठीक है, इन जनरल देखेंगे तो खबर थोड़ी सी बेकार है, बट हाँ, अगर इन्वेस्टर के तौर पर देखेंगे, अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है रिन्यूएबल सेक्टर में, चाहे वो ऊर्जा ग्लोबल हो, चाहे वो सुज़लॉन एनर्जी हो, अगर इन स्टॉक्स में आपने बाइंग कर रखे, तो ये खबर काफी अच्छी है इन स्टॉक्स के लिए। ठीक है, तो बात करेंगे यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि ऊर्जा ग्लोबल एक मल्टी बैगर स्टॉक्स माना जाता है। काफी सारे इन्वेस्टर मानते हैं कि लास्ट ईयर इसने 500% से ज्यादा का प्रॉफिट दिया था। 580% से ज्यादा का प्रॉफिट यहाँ पर मिला था लोगों को, और उसकी वजह से यहाँ पर ऊर्जा ग्लोबल में काफी ज्यादा पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ी थी। और वही एक बड़ा कारण भी रहा था कि लगातार यहाँ पर क्वेरीज आती रहती हैं कि क्या अब बाय कर सकते हैं ऊर्जा ग्लोबल को या नहीं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गिरावट क्यों हो रही है, सबसे पहली बात। दूसरी कि यार यहाँ पर क्या बाय कर सकते हैं, बाय करेंगे तो कितना टारगेट के साथ बाय करें, और कब तक हमारा टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई देता है, क्या कुछ अच्छी खबरें हैं स्टॉक में या नहीं। एंड थर्ड थिंग कि यहाँ पर गिरावट के पीछे के जो कारण है, क्या वो खत्म हो चुके हैं, कब तक रिकवरी आने की उम्मीद आप यहाँ पर ऊर्जा ग्लोबल में कर सकते हो। सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक और बात, ऊर्जा ग्लोबल पे डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीक हमने आपको 2 बुक्स दिया था यहाँ पर पढ़ने के लिए, और काफी ज्यादा हमारे पास कमेंट्स आए कि बहुत अच्छी किताबें थी, प्लीज हमें रिकमेंड किया करो बुक्स वगैरह को। काफी कुछ सीखने को मिला है। ग्राहम बेल की बेंजामिन ग्राहम की बुक थी, और उसको पढ़ने के बाद वॉरेन बफेट एंड बेंजामिन ग्राहम की बुक थी वो। अभी हम यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में एक और बुक का लिंक दे रहे हैं, प्लीज गो अहेड एंड बाय दैट बुक। बहुत अच्छी किताब है, फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ शेयर्स की, स्टॉक्स को किस तरह से एनालाइज किया करो, कौन-कौन से पैरामीटर्स हमें देखने होते हैं। इस बुक में वॉरेन बफेट, पीटर लिंच और बेंजामिन ग्राहम के बहुत सारे जो इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स हैं वो लिखे हुए हैं, तो आप भी काफी कुछ इससे सीखोगे। तो अगर ये बुक पढ़ते हो तो लॉस नहीं होगा आपका, लॉस कम हो जाएगा, लॉस किस तरह से मिनिमाइज करना है, प्रॉफिट लगातार कैसे कमाना है, वो सारी चीजें इस बुक में बताई गई हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि बुक इस वीक पढ़ो, होली है यार, टाइम है आपके पास, एंड ऑर्डर करो और पढ़ो किताब को, काफी कुछ सीखोगे आप यहाँ से। ठीक है, कोई प्रमोशन नहीं है, मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा, ना ही मैंने ये बुक लिखी है। तो अगर आपको लगता है कि आपको सीखना है स्टॉक मार्केट में और ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत है, तो प्लीज गो अहेड एंड रीड दैट बुक। और अगर आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए शुरू करें। तो ऊर्जा ग्लोबल में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर आप फ्राइडे का चार्ट देखोगे, तो फ्राइडे का चार्ट बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता, और यही एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हमें ओवरऑल भी देखने को मिलती है। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो लगातार यहाँ से गिरावट हुई थी, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कभी ऊपर नहीं गया हमारा स्टॉक। यहाँ से ये थर्ड टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये सारी चीजें बनी हुई हैं। रीटेक लेना पड़ गया था, कोई आ गया था। तो हाँ, तो यहाँ पर ये दोबारा से आप देखेंगे तो कई बार स्टॉक ने हमारे अपर लेवल टच करने की कोशिश की है, बट वहां से क्योंकि मार्केट का सपोर्ट नहीं है, तो इसीलिए ये गिरावट हो जाती है। तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन मार्केट में बनी हुई है, और उसका जो असर है वो छोटे और बड़े स्टॉक्स दोनों पर पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि यार ऊर्जा ग्लोबल, सुज़लॉन वगैरह ये पेनी स्टॉक्स हैं और इनमें पैसा नहीं बनेगा, और इनमें ही गिरावट है। तो ऐसा नहीं है यार, देखो मार्केट की गिरावट का जो असर है वो टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक में भी देखने को मिलता है। 350 का स्टॉक था हमारा, 280-290 रुपए के आसपास आकर रुका हुआ, और लगातार गिरावट उस स्टॉक में भी हो रही है। तो इस तरह के बहुत सारे और स्टॉक है जो बहुत अच्छे स्टॉक हैं, और लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, उनमें भी गिरावट है मार्केट में सपोर्ट ना मिलने की वजह से। तो ऊर्जा ग्लोबल एक ऐसा स्टॉक नहीं है कि सिर्फ यही गिर रहा है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं। अगर आपने बाइंग कर रखी है 8 रुपए पे, 7 रुपए पे, तो होल्ड करने की सलाह मेरी रहेगी। अब बात करें गिरावट क्यों हो रही है, तो गिरावट के 2-3 कारण है। जो यूजुअल कारण है हमारे कि यार, एक तो कोरोना केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और उसकी वजह से लॉकडाउन लाइक सिचुएशन है, तो उसका डर का जो माहौल है, डर की वजह से यहाँ पर गिरावट हो रही है। इससे पहले अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर गिरावट स्टार्ट कब क्यों हुई थी, तो वहां पर रीजन थे कि क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। अब क्रूड ऑयल प्राइसेस पे थोड़ी सी रोक लगी है हालांकि उनकी ग्रोथ पर, और उसके पीछे का जो रीजन है वो यही कि लोगों में डर है कि दोबारा लॉकडाउन होगा, और लॉकडाउन होगा तो यहाँ पे क्रूड ऑयल प्राइसेस के दाम एकदम घट जाते हैं उस टाइम पे। ठीक है, तो उनमें गिरावट है, और उनमें गिरावट हो रही है, ये भी बड़ा रीजन है, ये भी बड़ा डर है बाजार में, कि वो दूसरा बड़ा डर बन के साबित हो रहा है कि हो सकता है कि लॉकडाउन दोबारा से हो जाए। तो वो प्रॉब्लम भी हमारे मार्केट को परेशान कर रही है, और जो उसका असर है वो ऊर्जा ग्लोबल पर पड़ रहा है। थर्ड रीजन हमारा है बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। 1.8% के आसपास की ग्रोथ हमें लास्ट टू लास्ट वीक देखने को मिली थी, जो कि ईयरली हाई है हमारा। तो अगर इतना ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, तो उसका जो असर है वो लगेगा कि इक्विटी बाजार हमारा क्रैश होने वाला है, और इसीलिए लोग पैसा निकाल के बॉन्ड मार्केट में लगा रहे हैं।
तो उसी वजह से यहाँ पर ऊर्जा ग्लोबल में भी गिरावट है और साथ ही साथ स्टॉक मार्केट में भी। तो 3 बड़े कारण हैं हमारे सामने ये, जिनकी वजह से मार्केट में गिरावट है। अब बात करें कि क्या हमें करना है, यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, निकल जाना बेहतर है, बाय करें, सेल कर दें, क्या करना है? तो देखो, जैसे मैंने बोला कि लास्ट ईयर इस स्टॉक ने अपने आप को प्रूव किया है। 580% का रिटर्न आपने कमाया है अगर कोई 1 साल इस स्टॉक में रुका है तो 580%। आप सोच सकते हैं कितना भारी भरकम रिटर्न है। 6 महीने में 126% है, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे तो मार्च में पूरी तरह से गिरावट हुई। फरवरी में स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो बिफोर बजट भी गिरावट का ही माहौल था वहां पर। आफ्टर बजट अच्छी खासी रैली आई थी, बट वो रैली सिर्फ ऑटो सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर में थी। अभी इस समय पर फार्मा सेक्टर में अच्छे दिन आए हैं, बट रिन्यूएबल सेक्टर में भी अच्छी खबर आई है। अच्छी खबर में मतलब देखो यार, ऑप्टिमिस्टिक होना है। देखो यार, थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि अच्छी खबर कह सकते हो आप इसे बुरी खबर कह सकते हो। यहाँ पर सुएज कैनाल में ब्लॉकेज हो गई, एक शिप पलट गया है, कंटेनर जो ब्लॉक कर रहा है इसे, और जैसे जायंट कंटेनर है ये, और जिसकी वजह से यहाँ पर अब जो सप्लाई है वो रुकेगी। तो इससे क्या होगा, क्रूड ऑयल प्राइसेस में तेजी देखने को मिलेगी। और क्रूड ऑयल प्राइसेस एनर्जी में अगर ज्यादा होगा, हमारा तेजी आएगी उसमें, तो उसका जो असर है वो अपोजिट वाले स्टॉक्स पर पड़ेगा जिनमें क्रूड ऑयल प्राइसेस यूज नहीं होता है, जैसे ऊर्जा ग्लोबल हो गए या फिर सुजलॉन एनर्जी हो गया हमारा। तो इन्हीं स्टॉक्स पर इसका असर देखने को मिलेगा। प्राइसेस जो थे वो गिरावट में थे, जैसे मैंने बताया आपको, लॉकडाउन की वजह से, बट वो अब यहाँ पर दोबारा से बढ़ेंगे। आप देख सकते हो कि ब्रेंट क्रूड रोज $2 और 3.8% टू $64 अ बैरल। तो एक बैरल का प्राइस हो गया $64 के आसपास, और ये थर्सडे को गिरावट में था, 4% के आसपास गिरावट हुई थी क्रूड ऑयल प्राइसेस में। तो उसके बाद अब दोबारा से तेजी है। जब भी तेजी आएगी तो यहाँ पर फिर जो उसके अपोजिट स्टॉक्स हैं हमारे, रिन्यूएबल सेक्टर जो है हमारा, उनमें अच्छी खासी तेजी की उम्मीद आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है, खरीदारी कर सकते हैं तो बिल्कुल खरीदारी कर सकते हो। मेरी राय रहेगी खरीदारी करने की, और सिर्फ आप नहीं हो जो खरीदारी कर रहे हो। यहाँ पर एफआईआई का डेटा देखोगे तो लगातार जब से गिरावट में है बाजार हमारा, डीआईआई जो है वो लगातार खरीदारी कर रहे हैं। 1700 करोड़ का माल खरीदा है फ्राइडे को। जब बाजार ऊपर था तो डीआईआई बिकवाली कर रहे थे और एफआईआई जो थे वो खरीद रहे थे माल को। अब यहाँ पर गिरावट में है बाजार तो डीआईआई सस्ते दाम पर माल खरीद रहे हैं। और आप देखिए कि इस हफ्ते में 4500-4600 करोड़ के आसपास का माल डीआईआई ने खरीदा है। वहीं पर जो एफआईआई है उन्होंने 6200 करोड़ का माल यहाँ पर मार्केट में डंप कर दिया है। तो डीआईआई की स्ट्रेटजी आपको लेकर के चलना है कि बाजार अभी लोअर एंड पर है, लोअर प्राइसेस में आपको मिल रहा है, तो उठाओ माल। और उठा नहीं सकते हो तो कम से कम जो आपने खरीदारी कर रखी है उसको ही होल्ड करके चलो, क्योंकि मार्केट बहुत ही जल्दी रिकवर करेगा, और जब भी रिकवर करेगा तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट आपको यहाँ पर मिलेगा ऊर्जा ग्लोबल में भी, ठीक है। अब अगर खरीदारी करते हो तो सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए करना, शॉर्ट टर्म के लिए मत करना। मार्केट वॉलेटाइल है एंड बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी आप रखना है यहाँ पर, ठीक है, उसके साथ ही खरीदारी करना, वरना नहीं। लॉन्ग टर्म की सलाह मेरी रहेगी, यहाँ पर जल्दी रिकवरी आएगी, बट उसके बावजूद भी अगर आपको कुछ लेवल्स देखने हैं, ₹7 हमारा ये अगर क्रॉस करता है उसके बाद ही खरीदारी करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ₹7 क्रॉस करने के बाद हमारा जो स्टॉक है वो बुलिश जोन में आएगा, और उसके बाद ही खरीदारी करोगे तो वहां से आपको प्रॉफिट बनना शुरू होगा। तो वेट करो अगर आपको खरीदारी करनी है। खरीदारी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करना चाहते हो, भरोसा है आपको ऊर्जा ग्लोबल पर, तो यस यू कैन बाय इट। आप बाय करो, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा प्रॉफिट आपका इसमें बनेगा, ठीक है। यहाँ पर होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी, लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस गो अहेड एंड चेक दैट आउट द बुक। और बुक अच्छी है, बाय करो या पढ़ो उसे जाकर के। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो प्लीज कमेंट करके बताओ कि यू ऑलरेडी हैव रेड दैट बुक। तो एक अच्छी किताब है, पढ़िएंगे तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।